वेलकम बैक टू एवरीवन। तो आज मैं एक नई नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ जो आज ही जारी हुई है। यानी ये उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से है, यूकेपीएससी की तरफ से। ये जो पोस्ट है ये जेल वार्डन की पोस्ट है और ये आज ही प्रकाशन हुई, यानी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 15 नवंबर 2022, यानी आज ही जो मतलब ये जो एडवर्टीज़मेंट है ये आज ही आया है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 5 दिसंबर 2022 है। यानी कि देखते हैं कि ये जो यूकेपीएससी की तरफ से है ये काफ़ी टाइम बाद ये देखने को मिली है, जेल वार्डन की पोस्ट। और आगे देखते हैं कि क्या डिटेल्स हैं इसके अंदर, क्या क्वालिफ़िकेशंस और क्या चीज़ हैं। तो यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दे रखे हैं कि कहाँ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ इस बॉक्स के अंदर। और यहाँ दे रखा है कि मतलब कि कब लास्ट डेट है, डिक्लेरेशन डेट कब होगी वगैरह चीज़ें। तो ये भी देख लें, वीडियो रोक के पढ़ लें आप। आगे देखते हैं, ऊपर आते हैं, यहाँ ये देखते हैं रिक्तियों का विवरण, यानी सीट्स कितनी है, कितनी खाली हैं और कितने मतलब कितनी पोस्ट पर ये भर्ती निकली हुई है। तो पहला जेल बंदी रक्षक यानी जेल वार्डन, वेतन है 21,700 से लेकर 69,100 तक। कुल रिक्त पद यानी खाली पद 214 है मेल के लिए, और फीमेल का अलग दे रखा है। 214 पोस्ट है मेल के लिए, और सामान्य जनरल वालों के लिए 113 सीट है। और अनुसूचित जाति के लिए 41, अनुसूचित जनजाति यानी SC के लिए 41, ST के लिए 8। और ये जो वो है EWS वगैरह या फिर अदर, EWS के लिए 22 है, या OBC के लिए 30। तो इस हिसाब से इन्होंने रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग सीट्स बांट रखी है। महिला के लिए देखें तो इसकी भी जो वेतन है यानी सैलरी है वो 21,700 से 69,100 तक। टोटल पद 24 है, और उसके अंदर ये चीज़ें दे रखी हैं कि 12 जनरल वालों के लिए है, 5 SC, 1 ST, OBC के लिए 4 और EWS के लिए 2 सीट्स। तो ऐसे सीट बांट रखा है। आगे देखते हैं कि कैसे मतलब कि क्या एलिजिबिलिटी है इसकी। शैक्षिक अर्हता, अनिवार्य अर्हता क्या, विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष घोषित परीक्षा उत्तीर्ण हो, यानी उत्तराखंड से ही जो कैंडिडेट पास आउट हैं, 12th कर रखी हैं, वो इसके लिए एलिजिबल है। देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान हो, यानी कि हिंदी की नॉलेज हो। ये अधिमानी अर्हता, अधिमानी यानी कि जो वो कहते हैं डिज़ायरेबल, वो क्या दे रखा है कि प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष अवधि तक सेवा की हो, यानी कि आर्मी के अंदर 2 साल तक मतलब कार्य कर रखा हो या फिर पोस्टिंग हो रखी हो आर्मी में 2 साल का। उसके बाद है नेशनल कैडेट कोर, NCC का B सर्टिफिकेट, B प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी B सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर है डिज़ायरेबल है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये तो हुई हमारी क्वालिफ़िकेशन एजुकेशनल। अब देखते हैं शारीरिक मानदंड, यानी कि फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या है। तो इन्होंने क्या रखा है, न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर अथवा 5'5", यानी 5'5", जो 5 फुट 5 इंच करीब इतनी होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों वालों के लिए 160 सेंटीमीटर, यानी जनरल वाले बंदों के लिए होना चाहिए 160। और जो पर्वतीय क्षेत्र वाले बंदे हैं, यानी कि जो मतलब कि हिली एरियाज़ में रहते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इस तरफ के, उनके लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी 5 फुट 3 इंच करीब होनी चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए 157.5 सेंटीमीटर, यानी 5'2". तो इन्होंने इस हिसाब से सभी की अपनी हाइट और वो चीज़ दे रखी है इसमें। जैसे देखते हैं कि क्या बताया इसमें, पिछड़ी जाति के लिए बिना फुला, यानी कि सीने की माप, यानी चेस्ट भी दे रखा है इसके अंदर। उसके बाद बाकी चीज़ें जैसी आँख कैसी होनी चाहिए, या फिर हाथ वगैरह, चश्मा वगैरह लगा है नहीं लगा है, भैंगापन है नहीं है, घुटना सटा है भाई, मतलब जितनी भी चीज़ें एक आर्मी के अंदर देखी जाती हैं फिज़िकल फिटनेस, वो सारी चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। ये दे रखा है इसके अंदर। और नीचे देखते हैं, हाँ अब इसमें होता है शारीरिक दक्षता, यानी शारीरिक पेपर होगा इसके अंदर, यानी कि फ़िज़िकल एग्ज़ाम, जिसमें 100 नंबर का पेपर होगा। अब इसमें बोला कि क्या क्या होगा। सबसे पहले तो बोला क्रिकेट या बॉल थ्रो, क्रिकेट बॉल थ्रो होगा 50 मीटर, 55 मीटर, वो मार्क्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू मीटर। जो जितने ज़्यादा मीटर फेंकेगा उसको इस हिसाब से अंक, यहाँ पे अंक दे रखा, इसके अंक मिलेंगे। जो 50 मीटर फेंकेगा उसको 10 अंक मिलेंगे। ऐसी जो 70 मीटर फेंकेगा उसको 20 अंक मिलेंगे। ऐसी लंबी कूद है, इसे भी देख लें। उसके बाद चिन अप है,
यानी कि वो कहते हैं पुशअप वगैरह, चिनअप वगैरह, ये सब है। उठक बैठक है, दंड है, ये सारी चीज़ें। दौड़ 3 किलोमीटर तक की दौड़ है। अगर 20 मिनट में करता है तो 10 मार्क्स मिलेंगे। जो 10 मिनट में कंप्लीट कर लेता है उसे 20 मार्क्स मिलेंगे। तो इस हिसाब से है। तो ये जो आगे बताया नोट, शारीरिक दक्षता परीक्षा उपरोक्त क्रम में होगी। यानी कि जो शारीरिक एग्ज़ाम है, ये फिजिकल एग्ज़ाम, वो उसी क्रम में होगा जिस क्रम में लगा हुआ है। जैसे पहले क्रिकेट बॉल थ्रो होगा, फिर लंबी कूद होगी, फिर चिनअप होगा, फिर बैठक होगा, फिर दंड, फिर दौड़ और चाल, ये होगा। महिलाओं के लिए क्या दे रखा है, इसके लिए फिजिकल मतलब क्वालिफिकेशन जो है वो क्या है, विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष, मतलब वही 12th होनी चाहिए। हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी नॉलेज, और वही 2 साल तक सेना में होना चाहिए, या क्या नाम है, सर्टिफिकेट बी होना चाहिए एनसीसी का। इनके लिए भी दे रखा है शारीरिक मानदंड। ये वीडियो रोक के पढ़ लें आप। फिर आगे देखते हैं इनके अंदर शारीरिक दक्षता जो है, यानी फिजिकल एग्ज़ाम वो कैसे होगा, एक चिनअप होगा और दौड़ होगी बस, और उस हिसाब से मार्क्स भी ले जाएंगे, जो जितनी देर में है, जितनी जल्दी करेगा। इसमें आयु सीमा दे रखी है, एक चीज़ ये नोटिस कर लें, नोट कर लें, ये मैंने इस पर पॉइंट आउट कर दिया। ये क्या है कि आयु सीमा, एज लिमिट, यानी 21 साल से लेकर 35 साल तक की एज लिमिट है, ये दे रखा है। और इसके अंदर एज लिमिट में भी छूट दे रखी है, वो अकॉर्डिंग टू, इसको रोक के आराम से पढ़ सकते हैं आप, पूरी नोटिफिकेशन। आरक्षण कर लेकर भी कह रखा है इन्होंने, ये भी देख लें। आगे देखते हैं इसमें। हाँ, एक ये है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण मतलब कि क्लियरिफिकेशन, क्या क्या होनी चाहिए कि भाई क्लियर होना चाहिए। चरित्र, यानी कि कोई वो ना होनी चाहिए, क्या बोलता है उसे, FIR वगैरह, या फिर कोई केस वेस ना चल रहा उस पर। ये वैवाहिक परिस्थिति कैसा होना चाहिए। पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, बोला कि सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो, जिनने एक से ज़्यादा शादी कर रखी है, वो बंदा इसके अंदर नहीं एलिजिबल है। महिला अभ्यर्थी पास ना होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक से अधिक पत्नी जीवित हो। ऐसी महिला भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है जिन्होंने, मतलब कि जिसके हस्बैंड ने 2 शादियां कर रखी। तो ये कुछ नियम दे रखे हैं इसमें। शारीरिक स्वस्थता की बात की गई है कि भाई बीमार ना हो, बाकी मतलब कोई शारीरिक दोष ना हो, उससे मुक्त होना चाहिए। अब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया ये दे रखा है इन्होंने कि भाई कैसे आप यूके, ये लिंक है, 2 लिंक दे रखे हैं, इन दोनों लिंक पे किसी पे भी जाएं, और जाने के बाद ये इन्होंने वो दे दिया है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिल करना है। पहले इस पे जाएं, फिर मेन्यू बार में जाएं, फिर हाउ टू अप्लाई में जाएं, फिर हाउ टू अप्लाई, उसके बाद अप्लाई नाउ पर, फिर अप्लाई नाउ पर जाने के बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर लॉगिन पासवर्ड करें, फिर कंटिन्यू करें, कंटिन्यू, फिर इस तरीके से सारी चीज़ें दे रखी हैं। वो आप जब पहुँचेंगे तो आपको मतलब कि प्रोसेस में आके हो जाता है कंप्लीट। तो ये कर लें। मैंने जैसे पहले बता दिया कि इसकी कोई फ़ीस नहीं है, यानी कि शुल्क जो है वो 0 है। फाइनल सबमिशन के बाद, हाँ एक और बात कि फाइनल सबमिट के बाद कोई इसके अंदर एडिटिंग या फिर संशोधन नहीं किया जा सकता। हाँ, और ये दे रखा अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश। अब कुछ निर्देश दे रखे हैं, ये पढ़ लें। तो एक अच्छा मौका है कि क्या नाम है, जेल वार्डन की पोस्ट निकली है, तो इसके अंदर आराम से फॉर्म फिल करके देख सकते हैं, आजमा सकते हैं। और जितने भी लोग जो आर्मी पोस्ट के लिए या फिर अदर डिफेंस जैसे पोस्ट के लिए वेट करते रहते हैं, उनके लिए अच्छा मौका है कि ये फॉर्म फिल करें। पोस्ट इतनी ज़्यादा लिए लेकिन फिर भी ठीक है। तो देख लें, ये यूके PSC की तरफ से आया हुआ था, तो ये डिटेल मैंने आपसे साझा की। सो थैंक यू सो मच। और इस तरह की अपडेट्स या फिर लेटेस्ट अपडेट तुरंत पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।